फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम टेंस सीखने वाले हैं और टेंस को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। और फ्रेंड्स, आप सभी से चैलेंज करते हैं कि आप आज के बाद आपको कोई भी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी टेंस के लिए। आज हम बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हम टेंस सीखने वाले हैं। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो में अंत तक। और आप आज के बाद आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि टेंस हमें नहीं आते हैं। ये आप जब लास्ट में जब वीडियो आप पूरी देख लेंगे तब आप खुद कमेंट करके बताएंगे कि इससे सरल तरीका कोई हो ही नहीं सकता टेंस का। तो चलिए, आज हम बहुत अच्छे से टेंस सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टेंस होते क्या हैं। तो टेंस मतलब होता है काल, और काल मतलब होता है समय। समय को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइम। ठीक है, तो समय के बारे में, किस समय हम क्या काम करते हैं, तो उस समय के बारे में हम इंग्लिश में उनको कैसे बोलते हैं ये हम सीखते हैं। पहली बात तो आप अपने माइंड से ये हटा दीजिए कि हम टेंस केवल पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो इंग्लिश है ये एक लैंग्वेज है। ठीक है, और हम अभी तक हमें इंग्लिश क्यों नहीं आती है, क्यों हम नहीं बोल पाते हैं? लिख तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको अभी तक सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, केवल पास होने के बस के लिए हम पढ़ते हैं। बट हम ऐसे पढ़ेंगे कि हम पास भी होंगे लेकिन बोलेंगे भी। हमारी जुबान बताएगी कि हमें टेंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टेंस होते कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? ये हो गया हमारा प्रेजेंट, पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, मतलब वर्तमान काल। ठीक है, अब ये हम प्रेजेंट में खड़े हैं। ठीक है, अब जो हमारे साथ घटनाएं हो चुकी हैं, ये बीत चुकी, वो हमारे पास्ट में आ जाएंगी, और जो आगे होने वाली हैं या जो होंगी वो आगे आ जाएंगी हमारे फ्यूचर में। तो इधर हम लिख सकते हैं फ्यूचर टेंस। ओके, फ्यूचर को क्या बोलते हैं? भविष्य काल होता है। ठीक है, और इसके बाद इधर हम पास्ट लिख सकते हैं। इधर लिख लीजिए पास्ट टेंस, भूतकाल। अब ये आप याद कैसे रखेंगे? ठीक है, ये हम प्रेजेंट है, प्रेजेंट में आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, खड़े हैं प्रेजेंट में। जो 1 मिनट पहले या 1 सेकंड पहले जो हो गया तो वो क्या है? पास्ट है। ठीक है, क्या है? पास्ट है। और जो 1 सेकंड बाद, इसी के बाद जो हम करेंगे 1 सेकंड बाद या 1 मिनट बाद, 1 साल बाद, 1 दिन बाद, तो वो सारे सेंटेंस हमारे किस में आएंगे? फ्यूचर में। ठीक है, या इतनी बातें क्लियर हुई? और अगर आपको नहीं याद होता कि भूतकाल कैसे याद करें, प्रेजेंट कैसे, तो आप ये याद रख सकते हैं, जो बीत गया वो भूत है। मतलब जो मर जाता है वो क्या बन जाता है? भूत बन जाता है। तो मतलब जो काम हमारे हो चुके वो सब हमारे लिए क्या है? भूत है। और जो हम अभी कर रहे हैं या जो हो रहा है वो प्रेजेंट है, और इसके बाद जो होगा वो होगा आपका फ्यूचर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई? अब हम बात करते हैं, ये तो हो गए 3 प्रकार के टेंस। 3। अब इसके बाद ये जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस हैं, इनके भी सेंटेंस होते हैं। किस टाइप के हम इनमें सेंटेंस पढ़ेंगे? तो इनमें कितने होते हैं सेंटेंस? 4 प्रकार के, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी होते हैं 1 2 3 और 4। ऐसे इधर होते हैं 1 2 3 एंड 4। कौन कौन से होते हैं? इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। ओके, कंटीन्यूअस की स्पेलिंग अगर आपको नहीं याद होती तो आप इसको ऐसे याद रखिए। कंटीन्यूअस, नू
और फिर इसके बाद ओ यू एस, नुअस, ऐसे आपको याद होगी। अब बताइए, देखिए ये तो होते हैं इनके बच्चे। अगर हम इसको मान लें कि ये दादाजी हैं इस फैमिली के, एक फैमिली होती है, उनके मेन मुखिया होते हैं, उन्हीं से सारे लोग जुड़े होते हैं। तो हम ये सारे टेंस जो जुड़े हैं सेंटेंस, ये किससे जुड़े हैं? टेंस से। तो टेंस जी के हुए 3 बेटे, ठीक है, 3 बेटे हुए, कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर इन तीनों बेटों के भी 4 बेटे हुए, ठीक है, और चारों के नाम इन्होंने रखा। इन्होंने अपने बेटों के नाम रखा था पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फिर इन्होंने भी अपने बेटों के नाम रखा इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये चारों के बेटे हैं, लेकिन ये नाम जो है सभी के एक ही नाम है, लेकिन सब, अब भाई सबके एक ही नाम है, तो इसलिए क्या करेंगे? इनको अलग दिखाने के लिए क्या करेंगे? अपना नाम जोड़ देंगे, क्योंकि कोई भी बेटा हो उसके नाम के साथ पिता का नाम जुड़ा होता है। तो ऐसे आप समझिएगा। तो अगर हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रेजेंट, ओके। ऐसे ही अगर हम इधर लिखें इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, ये आप लिख लीजिएगा, क्योंकि एक बार इधर लिखा है, टाइम बर्बाद नहीं करना, वीडियो लंबी हो जाएगी। परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा। अब यहाँ पे भी इंडेफिनिट है, लेकिन फ्यूचर है तो फ्यूचर इंडेफिनिट बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही इधर भी इंडेफिनिट बनेगा, तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये नाम जो है चारों, ये जिस बेटे के साथ लगेंगे दादाजी के, वही सेंटेंस हो जाएंगे। जैसे अगर फ्यूचर लग जाएगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट बन जाएगा, इनके आगे पास्ट लग जाएगा तो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, फ्यूचर लग जाएगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट, और प्रेजेंट लग जाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, इतनी बातें क्लियर हुई। अब हम आगे बात करते हैं इनके भी बच्चों के बारे में। भाई अब इनके भी तो बच्चे होंगे, आगे कैसे सेंटेंस इनमें यूज होंगे। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका टेंस का। अब हम मेन बात पे आएंगे। ये तो आप सभी शायद जानते होंगे, कहीं ना कहीं से आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन अब जो है, अब आप तैयार हो जाइए कुछ नया सीखने के लिए, और वो आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा, बहुत ही आसान तरीका लगेगा। आपको कभी पेन कॉपी नहीं उठाना पड़ेगा, आप सेंटेंस को सुनते ही आप जवाब देंगे, आपकी टंग पे रहेगा जवाब। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं, आप लिख लीजिएगा। तो अब हम बात करेंगे, पहले हम प्रेजेंट की बात कर लेते हैं, ओके। प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में पहला जो टेंस था वो क्या था? इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इनमें भी हम कितने प्रकार के सेंटेंस पढ़ेंगे? 1 2 3 4 5। पहला पढ़ेंगे सिंपल, शायद इसमें इंक नहीं है, सिंपल सेंटेंस, सिंपल या इसी को अफर्मेटिव, या असर्टिव भी बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। इसके बाद तीसरा पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, ओके। फिर इसके बाद इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, सॉरी, इसमें भी हम 4 प्रकार के, मतलब इनके भी 4 प्रकार के बच्चे हैं, 3 और 4। इनके 2 टाइप होते हैं, तो वो भी बताएंगे। पहले हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंस की, ठीक है। शायद इसमें इंक नहीं है, हम इंक डाल लें।
तो अब हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंसेस की बात। सिंपल, पहला नंबर डालेंगे सिंपल, या इसी को बोलते हैं अफर्मेटिव, या इसी को बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले देख लेते हैं। नहीं, पहले हम इसको देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ग्रामर नॉलेज भी आपको होना जरूरी है। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम पहचान देखें, आइडेंटिटी, पहचान होती है वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ये आप शॉर्ट में लिख लीजिएगा। जो इसके सेंटेंस होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तो उनकी पहचान क्या होगी, लास्ट में सभी के ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं आदि शब्द आएंगे, तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, इसके बाद अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को अगर हिंदी में बोले तो सहायक क्रिया। हेल्प, हेल्प मतलब सहायता, हेल्पिंग वर्ब होगी मतलब सहायक क्रिया। ओके, सहायक क्रिया क्या होती है, डू डज, डू एंड डज। और इसमें एक विशेष बात अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो साधारण वाक्य होते हैं इनमें डू डज का प्रयोग नहीं होता। साधारण या सिंपल या असर्टिव, आप ये बार बार हम नहीं लिखेंगे, आप याद रखिएगा। सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब में सॉरी क्या लिख रहे थे, सिंपल सेंटेंसेस में डू डज का प्रयोग नहीं होता। डू और डज नॉट यूज। ओके, इसके बाद क्या यूज होगा, अगर डू डज यूज नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ इनकी पहचान होगी जिसकी वजह से हम इनको अलग दिखा सकते हैं बाकी टेंसों से। ठीक है, तो वो अलग बात क्या है, वो अलग बात है कि इनमें वर्ब में जो है, वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग होता है, यस या ईएस का यूज। ठीक है, यस या ईएस का यूज, लेकिन किसमें, कौन से सब्जेक्ट में, वो हम आपको बार बार नहीं लिखाएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे दे रहे हैं, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के बाद साथ। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है जैसे कि ही, सी, इट, एनी नेम, एनी नेम या नाउन बोल सकते हैं, कोई भी नाम होगा, ही, सी, इट होंगे, तो उनमें हम क्या करेंगे, वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे, शेष सभी में कुछ नहीं प्रयोग करेंगे। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग होगी, तो ये भी आप लिख सकते हैं, शेष सभी में, शेष सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है, V1। ठीक है, V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतनी चीजें क्लियर हुई, तो आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे मेन मुद्दे की बात। ये तो हो गई, ये आपका ग्रामर का था। अब जो हमें नया सीखना है उसकी बात हम करते हैं। ये लिख लिया होगा आपने, अब हम स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा, स्ट्रक्चर संरचना जिसको बोलते हैं, संरचना जिसकी हेल्प से हम सेंटेंस को बनाएंगे, तो वो होगा सब्जेक्ट। हम यहाँ पे प्लूरल लिखे दे रहे हैं, पहले प्लूरल की बात करेंगे, प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस V1। ये होता है आपका ग्रामर में प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये सारे होते हैं ना, लेकिन इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये केवल हमें याद रखना है। अब हम अपना आसान सा स्ट्रक्चर बता रहे हैं, एकदम छोटा सा। ठीक है, वो है आपका सब्जेक्ट
प्लस एक्शन। अगर हम वर्ब को एक्शन बोल दें तो हम क्या गलत कह रहे हैं? आपने वर्ब की अगर डेफिनेशन पढ़ा हो 6th 7th 8th में, तो वर्ब की डेफिनेशन क्या होती थी? अ वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, है ना? तो जो एक्शन को डिनोट करती है तो वही तो होती है वर्ब। तो हम वर्ब की जगह एक्शन लिख देंगे तो हमें स्ट्रक्चर छोटा लगेगा, और हम इसको, क्योंकि हमारा माइंड जो है आसान चीज़ों को चाहता है, वो नहीं चाहता कि वो कठिनाइयों से लड़े, उसको लगता है कि कुछ आसान मिल जाए, कुछ आसान मिल जाए। तो क्या ये आसान नहीं है आपको? इसमें 2 वर्ड से आप सारे सेंटेंसेस बना लेंगे। अब देखिए कैसे बनाएंगे। और एक्शन हम आपको यहाँ पे दे देंगे कुछ, जैसे कि पहला देखते हैं, मैं बाजार जाता हूँ, वे खाना खाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम केवल प्लूरल की बात अभी कर रहे हैं। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर जब सब्जेक्ट होंगे तो उनमें यस या यस लगाएंगे एक्शन में। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले हमें देखना सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि 2 ही चीज़ें हमें ढूंढनी है। और उस तरह में क्या था, हम B1 ढूंढते थे, फिर ऑब्जेक्ट ढूंढते थे, फिर अदर वर्ड दिया भी नहीं, फिर भी हम सेंटेंस में ढूंढते थे कि कहाँ है अदर वर्ड। तो जरूरी थोड़ी कि जो इसमें दी है सारी चीज़ें इसमें हो, कुछ में होती है कुछ में नहीं होती। तो इससे हम बहुत ही आसानी से कर सकते। अदर वर्ड होंगे जो सब लास्ट में ही आएंगे। सबसे पहले हमें पकड़ना है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट पकड़िए। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम को करता है, जिसके द्वारा सेंटेंस में काम किया जाता है या जिसकी बात कही गई हो, वही सब्जेक्ट होता है। तो मैं बाजार जाता हूँ, इसमें बाजार जाने का काम जो है कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, है ना? तो यहाँ पे मैं जो हो गया, क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। ठीक है, आई हमेशा कैपिटल बनता है। आप कोई भी बुक या कहीं भी देख लीजिए, आई चाहे बीच में बने, चाहे शुरुआत में बने, चाहे कहीं भी बने, आई हमेशा कैपिटल ही बनता है। ठीक है, तो आई बना दिया हमने। फिर इसके बाद क्या है? बाजार जाना। बाजार जाना की क्या होती है? बाजार जाना की होती है गो टू मार्केट। ठीक है, बाजार जाना, ये क्या है? पूरी एक्शन है। ठीक है, ये B1 और ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है। ठीक है, और ये प्रीपोजिशन है। अगर हम ऐसे ढूंढते तो हमें नहीं मिल पाती, लेकिन हमें डायरेक्ट मिल गई। तो क्या होगा? आई गो टू मार्केट। कितना सिंपल है, हुआ ना जादू? अब देखिए, इसको भी आप बताएंगे। वे की होती है दे। दे मीन्स होता है वे। ठीक है, दे मीन्स होता है वे। तो खाना, वे खाना खाते हैं। खाना कौन खाता है? वे। वे की होती है दे। तो सबसे पहले हमें क्या रखना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमने रख दिया दे। अब काम क्या हो रहा है? खाना खाने का। ठीक है, तो खाना खाने की मीनिंग क्या होती है? ईट द फूड। इसको लिख लीजिएगा, ईट द फूड, मतलब भोजन करना या खाना खाना। ठीक है, इसको अलग अलग तरह से लोग बोलते हैं। तो भोजन करना या खाना खाना बात एक ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे ईट द फूड। हुआ मैजिक? अब देखिए, इसको भी आप बताएंगे। ये है आपकी बच्चे स्कूल जाते हैं। बच्चे की होती, बच्चा होता है चाइल्ड, CHILD। चाइल्ड मतलब होता है बच्चा। ओके, और इसी का प्लूरल फॉर्म होती है बच्चे की चिल्ड्रन, CHILDREN। चिल्ड्रन मतलब बच्चे। ओके, तो यहाँ पे हमें किसकी जरूरत है? बच्चे की। तो बच्चे की मीनिंग क्या होती है? चिल्ड्रन। हाँ, और काम, स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? बच्चे कर रहे हैं। तो क्या होगा? बच्चे, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। अब क्या होगा? स्कूल जाते हैं। स्कूल जाना की होती है गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। विद्यालय जाना या स्कूल जाना? विद्यालय जाना। ओके, तो क्या होगा? चिल्ड्रन गो टू स्कूल।
तो ऐसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस करेंगे, ठीक है। और अभी हम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल प्लूरल नंबर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अब हम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कराएंगे, आप हमारे साथ बोलिएगा, हम आपको सेंटेंस बोलेंगे, मीनिंग बताते जाएंगे और आप उनको बोलते भी जाएंगे। आपको कॉपी पेन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें कि आप पहले लिखे फिर बताएं, क्योंकि ज़्यादातर ग्रामर वालों को क्या होता है कि अगर कोई रास्ते में मान लीजिए कोई सेंटेंस पूछ लिया कि राम घर जाता है कैसे बनाएंगे, अब वो कहेगा रुक जा कॉपी मिल जाए, दिवाली मिल गई, चलो राम घर जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड कहाँ है, प्रीपोजिशन कहाँ लगाए, कंजक्शन तो इसमें लगेगी नहीं, ऐसे करके सोचते रह जाते हैं और वो सेंटेंस नहीं बना पाते, बनाते भी हैं तो उन्हें टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन हम यहाँ पे आपको इस तरीके से जब अगर आप करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी सेंटेंस बोल पाएंगे, आपको पेन कॉपी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए आप हमारे साथ बोलिएगा। अब जैसे गो टू मार्केट है, अब गो टू मार्केट आपको पता है कि मार्केट जाने के लिए गो टू का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर मार्केट के अलावा गांव जाना है तो मैं गांव जाता हूँ, आई गो टू विलेज, क्या हो जाएगा, आई गो टू विलेज। मैं विद्यालय जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। मैं कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज, आई गो टू कॉलेज। मैं तुम्हारे घर आता हूँ, आई कम टू योर हाउस, गो की जगह पे कम आ गया, आई कम टू योर हाउस, कैसे बोलेंगे, आई कम टू योर हाउस। मैं उसके घर जाता हूँ, आई गो टू हर हाउस या आई गो टू हिज हाउस, ओके। तो ऐसे आप सेंटेंस इसके बना लेंगे सिंपल वाले। और अब हम बात करेंगे निगेटिव की।